बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन उर्दू में हम रगड़ को कहते हैं और ये फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती है उसको जो डिस्टर्ब करती है यानी कि अपोज करती है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको जो आगे से अपोजिशनल फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो इसको डिफ़ाइन करें, द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स की मोशन को जो अपोज करती है उस फोर्स को नाम देते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी कोई चीज़ें दो आपस में रब करती हैं, रगड़ खाती हैं, तो उनमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जैसे अगर हम पाम्स को, अपनी हथेलियों को आपस में रब करें तो इनमें क्या प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो गाड़ी एक रोड के ऊपर चल रही होती है तो टायर और रोड के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वॉक कर रहे हैं ग्राउंड में या फिर रन कर रहे हैं तो हमारे शूज़ और रोड के दरमियान भी क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंड किस किस के ऊपर करती है। एक तो ये नेचर पे डिपेंड करती है, जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं यानी कि जो दो जुड़े हुए हैं उनकी जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा ये प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी पहली इसकी डिपेंडेंस कैसे है कि देखिए लेट्स सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं समझ ले, फ़र्ज़ कर ले कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी एक स्मूथ सरफेस में मूव कर रही है। ठीक है, और यही गाड़ी अगर फ़र्ज़ करें एक रफ़ सरफेस के ऊपर मूव कर रही हो। ठीक है, अब ये सरफेस रफ़ है तो देखें पहली क्या है कि हमारे पास फ्रिक्शन डिपेंड करती है सरफेस जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कांटेक्ट हैं, वो सरफेस कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। स्मूथ सरफेस होगी तो उसमें फ्रिक्शन कम होगी, लेकिन रफ़ सरफेस होगी तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा क्या है, प्रेसिंग फोर्स। जितना ज़्यादा कोई चीज़ प्रेस होती है उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होती है। ठीक है, जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतनी उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ये तो इसकी डिपेंडेंस होगी। इसके बाद हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हमें बाज़ारी तौर पे ऐसे नज़र आ रही होती हैं कि जिनमें फ्रिक्शन होती ही नहीं है बिल्कुल। जैसे जस्ट लाइक अगर हम इस येलो बोर्ड की बात करें तो बाज़ारी तौर पे मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूँ तो ये नीचे गिर जाता है। हमें फ़ील ऐसा हो रहा है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन इसमें भी मौजूद है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होती तो मैं तो यहाँ पे हाथ रखने के काबिल भी ना रहता है, मेरा हाथ फ़ौरन स्लिप हो जाता। इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ारी तौर पे हमें ऐसी नज़र आती है कि उनमें फ्रिक्शन नहीं है, उनमें भी फ्रिक्शन होती है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें हम एक जो वुडन का ब्लॉक लेते हैं और उसके ऊपर एक वुडन का ब्लॉक उसके ऊपर प्लेस करते हैं और हमें वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वुडन का ब्लॉक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। यानी इस तरह हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास वुडन का ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक और वुडन का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे इनके दरमियान ये जो इन कॉन्टैक्ट है इनमें कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन जब इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, इस इतने पोर्शन को, जब हम इतने पोर्शन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो ये सरफेस हमें कुछ यूँ नज़र आ रही होती है। यानी कि इसके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, पिट्स एंड पम्प्स मौजूद होते हैं। यानी कि इसमें भी अप्स एंड डाउन्स मौजूद हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो हमें बता रहा है कि इसमें भी क्या मौजूद है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में ये बता रहा है कि इसमें भी फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो हमें बाज़ारी तौर पे स्मूथ सरफेस नज़र आ रही होती हैं उनमें भी फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो देखें ये हमारे पास क्या, इसका आ गया माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब ये देखें ये जो दो यानी कि ऑब्जेक्ट्स का जो इन कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसको कहते हैं कोल्ड वेल्स। कोल्ड वेल्स का क्या मतलब है, जैसे हम देखते हैं बर्फ़ को हम जब फ्रीज़ करते हैं, पानी को फ्रीज़ करते हैं बर्फ़ की फॉर्म में, तो वो नीचे से जम जाती है, तो यानी कि कोल्ड हो जाती है और वेल्ड हो जाती है। जैसे वेल्डिंग हम करवाते हैं ना, लोहे को वेल्ड करवाते हैं, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाती है कि हम कहते हैं द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड एज कोल्ड वेल्ड्स। ठीक है, तो हम इनको नाम देते हैं कोल्ड वेल्ड्स का। कोल्ड वेल्ड्स क्या हैं, द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसिस इज़ कॉल्ड एज कोल्ड वेल्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फ्रिक्शन के रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होता है, और उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन है उसको देख लेते हैं कि ये जो हमारी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसको हम देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, इसी तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग
फ्रिक्शन, ये क्या होती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको हम एफ एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो छोटी सी डेरिवेशन वो ये है कि ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारे पास प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। यानी जितना हम प्रेस ज़्यादा करेंगे उतनी ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। तो एफ एस जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड कर रही है, और प्रेसिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आर से। ये डिपेंड कर रही है आर के ऊपर, यानी प्रेसिंग फोर्स पे। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह इक्वलिटी का साइन आता है, और साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ पे आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू यहाँ पे क्या है, ये म्यू हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ से डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये म्यू हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, द रेशो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड प्रेसिंग फोर्स इज़ कॉल्ड एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, तो इसका यूनिट नहीं होता। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हमने अभी देखा था कि दो सरफेस ली थी हमने, एक ये सरफेस थी, ठीक है, और एक ये सरफेस थी। ठीक है, अब देखें इसमें इसका जो वेट है वो नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके ऑपोजिट इक्वल अमाउंट में उसका रिएक्शन मौजूद है। ठीक है, तो हमें पता है कि W इक्वल होता है mg के, तो चूँकि ये इसके इक्वल है तो हम इसको कह सकते हैं R इज़ इक्वल टू mg। तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू पुट करें mg तो यही रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू। R की जगह हम mg पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया mg। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या होता है। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है ब्रेकिंग का क्या मतलब है, जब कोई गाड़ी मूव कर रही हो तो उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ब्रेकिंग का मतलब होता है रोकना, स्किड का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। ठीक है, ब्रेकिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होता है कि रोड और टायर के रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाती है। और इसमें होता क्या बेसिकली कि लेट्स सपोज ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये जब मूव कर रही है तो इसका मोमेंटम क्या होता है, P इज़ इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, जब ये जिसमें जब हम ब्रेक्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम कम होना शुरू हो जाएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो है वो ब्रेक लगने की वजह से रुक जाएगी। ठीक है, और स्किडिंग क्या होता है कि देखिए लेट्स सपोज अगर फ़र्ज़ करे जो रोड है हमारा वो गीला है। ठीक है, अगर गीला रोड हो और हम जो है वो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, और स्पीड से मूव करते हुए हम अचानक से तेज़ स्ट्रांगली ब्रेक्स लगाएं तो फिर हम जो है वो स्टेबल नहीं हो पाते, हम अनस्टेबल हो जाते हैं, हमारी गाड़ी जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है, वो स्किड आउट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्किडिंग। तो स्किडिंग से अवॉइड करने के लिए भी फिर हमें क्या ज़रूरत होनी चाहिए, हमें यहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है कि फ्रिक्शन होगी ताकि हम जो है वो स्किडिंग से बच सकें। ठीक है, स्किडिंग बेसिकली क्या है, लड़खड़ा जाना गाड़ी का जो है वो, जब हम स्ट्रॉन्ग अचानक एकदम से ब्रेक्स लगाते हैं तो गाड़ी का जो लड़खड़ा जाना क्या कहलाता है, स्किडिंग कहलाता है। ठीक है, तो चले अब हम देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। तो इसमें सिंपली एक क्वेश्चन आता है, आपने वही कर लेना कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए इनके नाम से जाहिर हो रहा है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ये एसोसिएटेड होती है रोलिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक गाड़ी को देख लें आप, तो गाड़ी में जो गाड़ी के पहिए हैं इनके और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है ये वाली, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लाइड कर रहे हैं, यानी फ़र्ज़ करें किसी टेबल के ऊपर कोई एक बुक पड़ी है, ठीक है, तो अब ये जो बुक पड़ी है
टेबल के ऊपर। अब इसमें ये क्या है, ये यहाँ से क्या हो रही है, अगर हम इसको मूव करवाएं तो ये यहाँ पे स्लाइड हो रही है, तो इसमें क्या है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और ये रोलिंग फ्रिक्शन है। क्वेश्चन आता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आप लिख रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो फ्रिक्शन होती है ये डिपेंड करती है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो देखें इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट देखें और इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट देखें, तो देखें फ़र्ज़ करें, इसको मैं थोड़ा जूम करके, ये आपका गाड़ी का पहिया है और ये रोड है, ठीक है। इसमें देखें ये इतना कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब है इसकी फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू इसके देखें इसमें इतना कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो ज़्यादा किस में है, इसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट है। जितना कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो फिर इसका मतलब है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। जबकि रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, ये कम है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन भी कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें फ्रिक्शन के। तो एडवांटेज में वी कैन राइट ऑन पेपर, हमें जो पेपर के ऊपर लिखने के लिए जो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी तो पेन जो है वो स्लिपरी करेगा, जिसकी वजह से हम सही तरह से पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते। वी कैन वॉक ऑन रोड, तो हमें रोड के ऊपर चलने के लिए भी जो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर हमें जो है वो स्लिपरी फील होगी और हमें जो है वो गिरने का ख़तरा होगा। ब्रेक्स कैन बी अप्लाइड, तो हमें इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर गाड़ी जो है वो तेज़ी से मूव कर रही है तो उसे अगर हमने आहिस्ता आहिस्ता रोकना है तो वहाँ पे हमें ब्रेक्स की ज़रूरत होती है, जो कि बेसिकली फ्रिक्शन है। प्लेयर्स यूज़ रफ सरफेस शूज़, तो देखें प्लेयर्स जो यूज़ करते हैं, जो अपने शूज़ यूज़ करते हैं, तो उनकी सरफेस थोड़ी सी रफ़ होती है, ताकि अगर वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस रखेंगे तो वो तो भाग नहीं सकते, इसलिए हम जो है वो इसमें रफ़ सरफेस यूज़ करते हैं, जो कि उनको सही तौर पे फ्रिक्शन ऑफ़र कर रही होती है। बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, देखें जो बर्ड्स हैं ये जो फ्लाई कर रहे होते हैं, अगर हम एयर को यहाँ से इमेजिन करें कि एयर को हम रिमूव कर दें तो बर्ड्स जो है वो रैंडमली जो है वो कभी इधर कभी उधर जो है वो गिर रहे होंगे, तो इसलिए वो सही तरह फ्लाई नहीं कर सकेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस ना होगी। तो एयर रेजिस्टेंस बेसिकली फ्रिक्शन है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हम कभी भी हाई ब्रेक्स के ख्वाहिशमंद नहीं है, वी डोंट विशफुल फॉर हाई ब्रेक्स, क्योंकि हाई ब्रेक्स की वजह से स्कीडिंग हो सकती है, ठीक है, गाड़ी लड़खड़ा सकती है, इसलिए इसका नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएंगे ब्रेक्स तो हमारे लिए ये फ़ायदा मंद नहीं है। उसके बाद ये है कि यूज़फुल एनर्जी लॉस्ट इन हीट एंड साउंड, तो देखें फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो है वो बहुत सारी एनर्जी जो होती है यूज़फुल वो ज़ाया हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई अगर मशीनरी चल रही है तो उसकी जो शोर प्रोड्यूस हो रहा होता है किसी रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, या जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो ज़ाया हो रही होती है, ठीक है, ये भी हमारा नुकसान है एक। हाई ब्रेक्स कॉजेज़ वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर का मतलब है तोड़ फोड़। देखिए जैसे गाड़ी अगर हाई ब्रेक से फ्रिक्शन से जो है वो लड़खड़ा जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो सकती है, ठीक है। हाई ब्रेक्स कैन कॉज एक्सीडेंट्स, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम इसके क्या हैं डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन।